नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2023 संस्कृत। जी हाँ दोस्तों, 5 जुलाई 2023 पेपर की पूरी तैयारी को हम देखने वाले हैं और जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनेंगे पेपर में उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 6 नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है और इस वीडियो के तुरंत बाद आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज देखना जिसमें हम 14 नंबर का पूरा कवर कराएं। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसके बाद पार्ट 3 में सभी लघु उत्तरीय प्रश्न और पार्ट 1 में हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि 5 नंबर का आएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा कि संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका संस्कृत में लिंग आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, ठीक है, और तीसरा दोस्तों कौन सा है, नपुंसक लिंग। तो 1 2 3 इसको याद रखना है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है दोस्तों, ये बताना है। तो लट लकार का प्रयोग हम वर्तमान काल के लिए करते हैं। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। प्रश्न अगला है कि गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में अगच्छन होगा। संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों संस्कृत में वचन आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को आप बहुत ही बारीकी से याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बालकः शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखना है। तो दोस्तों इसकी विभक्ति आपकी तृतीया है और वचन आपका दोस्तों बहु है, ठीक है ना, बहुवचन तृतीया विभक्ति। नवीनतम शब्द का हिंदी में अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो नवीनतम शब्द का हिंदी में अर्थ ताजा, मक्खन, कोमल, मुलायम, हमेशा नई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित फल व सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। तो जामुन को दोस्तों क्या बोलते हैं, आम, कद्दू और करेला को संस्कृत में बोलना है। तो जामुन को जम्बू, आम को आम्र, कद्दू को दोस्तों कुसमांडा, तुम्वी और करेला को दोस्तों कठिलका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आसपास की वस्तुएं पेड़, घर, बगीचा तथा पौधे के संस्कृत का नाम लिखना है। तो संस्कृत का नाम क्रमशः वृक्ष, ग्रहम, देखिए दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर, पेड़ को हम दोस्तों वृक्ष बोलते हैं, घर को ग्रहम बोलते हैं, बगीचा को उद्यानम तथा पौधे को पादपः। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है, पढ़ते चलना है। पशु पक्षियों कौवा, भौरा, पक्षी तथा कोयल के संस्कृत में नाम लिखना है। तो संस्कृत में नाम क्रमशः काका, भ्रमरा, खगा तथा विका है। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका कि आपके आसपास की वस्तुएं फूल, चौराहा, अनार, नींबू, गेंद को संस्कृत में लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो संस्कृत में नाम क्रमशः देखिए, फूल का हो जाएगा आपका पुष्पम, चौराहा का चतुष्ट पथ, ठीक है, चतुष्ट पथ, अनार का दोस्तों दाड़िमम, नींबू का दोस्तों निम्बुकम और गेंद का दोस्तों कंदुका। ठीक है, देखिए आप लोग को संस्कृत ज्यादा मजा नहीं आती होगी दोस्तों, किसी को मजा नहीं आती, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ही, पेपर में आने वाला है। तो देखिए दोस्तों कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं आपको निकालने पड़ते हैं, कोशिश करेंगे दोस्तों अच्छा होगा पेपर आपका। और जो बच्चे मैथ साइड से होते हैं और बायो वाले, तो उनको तो उतनी मजा नहीं आ रही होगी, लेकिन दोस्तों कुछ भी करिए, किसी भी तरह अच्छे नंबर ले आना है दोस्तों। 25 नंबर का आपका पेपर होगा और इसमें से आपको दोस्तों 12 नंबर पासिंग मार्क लाने होते हैं। देखिए 12 नंबर आसानी से आ जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भोजन संबंधी वस्तुएं चना, मक्खन, नमक एवं रोटी को संस्कृत में लिखना है। तो संस्कृत में दोस्तों चना को चड़क, मक्खन को नवनीतम, ठीक है, नमक को लवण और रोटी को दोस्तों ककर टिक्का, ठीक है ना, करक टिक्का। अगला क्वेश्चन है पशु पक्षी, पपिया, भेड़, बकुला, ये सब के नाम दोस्तों, भेड़िया के नाम संस्कृत में आपको लिखना है। तो दोस्तों भेड़ का, ठीक है, पहला पपिया, ठीक है दोस्तों, चातका, मेष, बालका और वृक्का, ठीक है। बालका नहीं दोस्तों, ये आपका है बकुला का बलाका, ध्यान देना दोस्तों, ठीक है ना। संस्कृत में आप लोगों भी थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट कर लीजिए तो मजा ज्यादा आएगी। तो दोस्तों जैसे हम मैथ की वीडियो बनाते हैं तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट थोड़ा सा अच्छा होता है। तो मैथ की वीडियो अभी तक आपने ना देखी तो दोस्तों उसके सारे पार्ट्स अवेलेबल है, 1 to 3 पार्ट, जी हाँ दोस्तों उसके पूरे पार्ट्स अवेलेबल है आपके यूट्यूब पर हमारे, ठीक है, चैनल से दोस्तों। तो जल्दी से उसको देखिए और पूरे नंबर लाइए। अगला क्वेश्चन है किन्हीं 3 साग सब्जी के नाम लिखना है, संस्कृत का नाम, हिंदी का नाम। पहला करेला, लौकी और कटहल। तो दोस्तों करेला का क्या बोलते हैं आप लोग, कारवेल्लम, लौकी को अलाऊ और कटहल को पनस। शरीर के विशिष्ट 4 अंगों के नाम संस्कृत में आपको दोस्तों लिखना है, गर्दन को ग्रीवा, नाखून को नखा,
दांत को दोस्तों दशनम, आंख को दोस्तों लोचनम, सिर को दोस्तों आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, मुंडम। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा को परिभाषित आपको करना है। प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के दोस्तों भेद पूछे गए हैं, तो संज्ञा के आपके 5 भेद होते हैं। लिंग को आप परिभाषित करना है दोस्तों, तो संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष वाचक होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है ना, आप समझ जाते होंगे पुरुष, ठीक है ना, स्त्री और पुरुष में समझ रहे हैं ना, एक फीमेल है और एक मेल है, ठीक है ना, वोमेन और मैन। अब बात की गई दोस्तों पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों से किसी स्त्री या माता जाति का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब आता अगला क्वेश्चन कि नपुंसक लिंग किसे कहते हैं, तो ऐसे शब्द जो नर ना तो नर का है ना तो मादा का बोध कराते हैं, नपुंसक लिंग कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है वचन का अर्थ बताना है। तो संज्ञा एवं सर्वनाम की व्याख्या का बोध कराने वाले शब्द आपके वचन कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन संस्कृत भाषा में वचन है, तो बताना कितने वचन है। तो दोस्तों संस्कृत भाषा में आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, कुल 3 वचन होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि संस्कृत भाषा में पुरुष कितने होते हैं, तो संस्कृत भाषा में दोस्तों आपका प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष, तो सुना ही होगा आपने, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा नीति वचन सुभाषितानी सूक्तियों का हिंदी से संस्कृत बनाना है। ठीक है, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। तो दोस्तों सत्यमेव जयते नानरतम, ठीक है ना, नानरतम। सभी धनों में विद्या धन श्रेष्ठ दोस्तों, विद्या धर्म सर्व धनम प्रधानम। आचरण श्रेष्ठ धर्म है, तो दोस्तों आचार्य परमो धर्म। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मजा आएगी आपको करने में, और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छा करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। नदी कोश भर तक टेढ़ी है। क्या क्वेश्चन दोस्तों आपका, नदी कोश भर तक टेढ़ी है, तो दोस्तों इसको क्या बोलेंगे, क्रोशम कुटिला नदी। लोभ मोह मनुष्य के शत्रु हैं, लोभ मोह च मानवस्य शत्रु स्थितः। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे कैसा आ सकता है आपके पेपर में, कि निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करना है। पहला वाक्य क्या है, सा निसगेड़ चंचलम। ठीक है, तो इसका दोस्तों क्या बोलेंगे, वह स्वभाव से चंचल है। सह पादेना खज्जा, तो दोस्तों वह पैर से लंगड़ा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नीति परक हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक है, सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए। कर्तव्य हिंसता वचन, विद्या धर्म से ही शोभा देती है। ठीक है, विद्या धर्म से ही शोभा देती है, विद्या धर्मेण शोभते। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, श्रीमद् भगवत गीता के निम्न संस्कृत श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता से है। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि निर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, तो दोस्तों इसका हिंदी में अनुवाद होगा, हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, अर्थात साकार रूप में अवतरित होता हूँ। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन, श्रीमद् भगवत गीता के निम्नलिखित हिंदी खंड का संस्कृत में अनुवाद आपको करना है। अभी आपने संस्कृत से हिंदी बनाया, अब हिंदी से संस्कृत। हिंदी में क्या लिखा है दोस्तों, इसको आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं और न ही अग्नि जला सकती है, न ही इसे जल से गीला कर सकते हैं, न ही दोस्तों वायु इसको सुखा सकती है, अर्थात यह आत्मा सदा विकार रहती है और ठीक है, विकार सदा विकार रहित स्थिति में रहती है। तो संस्कृत में अनुवाद क्या होगा दोस्तों, नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयंत तो न शोष्यति मारुता। देखिए दोस्तों संस्कृत थोड़ी सी कठिन होती है, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि यार जितना आता है बनाकर लिखने की पूरी कोशिश करिएगा। देखिए बिल्कुल इसको आपको रट्टा मारना है, ठीक है ना दोस्तों, मैथ में तो रटना नहीं मारना होता है, उसमें समझना होता है। तो आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए और 2-3 बार देखिए, अगर आपको याद ना हो रहा हो तो 2 से 3 बार लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, तो अच्छे से याद होगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त कोई 3 उपकरणों के नाम बताइए। पहला श्यामपट्ट, दूसरा मॉडल या प्रतिरूप, तीसरा है आपका चार्ट। नकुला, कीरा, अरवन, लूता, असंदिया शब्दों से किन्हीं 3 शब्दों का अर्थ लिखना है। तो दोस्तों नकुला को नेवला, अरवन को घोड़ा, कीरा को तोता और लूता को मकड़ी या चींटी। संस्कृत में 4 पशुओं के दोस्तों हमें नाम बताने हैं, कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला अश्व, अजह, कुकुरा, गौ, सिंह। ठीक है, संस्कृत में बात की गई है। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 6 शब्दों के संस्कृत में नाम लिखना है।
लेकिन पेपर में दोस्तों आएगा तो आपको तो लिखना ही पड़ेगा। पहला घोड़ा है, कुत्ता, हिरन, बकरी, कोयल, चिड़िया, पेड़, तरबूज, लड्डू, अनार और उत्तर। ठीक है, तो पहला दोस्तों आपका घोड़ा का अश्व हो जाएगा, कुत्ता का कुकुरा, हिरन का दोस्तों मृगा होगा। देखिए कुछ होते हैं किस्मत वाले, जैसे कुत्ता का था दोस्तों आप कुकुरा बना लेंगे आसानी से, घोड़ा का अश्व ध्यान होगा। लेकिन हिरन में दोस्तों अगर आपको मृगा नहीं पता तो फिर तो आप गलती कर जाएंगे। बकरी का दोस्तों अजय, कोयल का कोकिला, चिड़िया का चटका, पेड़ का वृक्षा, तरबूज का दोस्तों कालिंदम, लड्डू का दोस्तों मोदका, अनार का दाड़ियों। कभी कभी दोस्तों अगर आपको संस्कृत बनाना ना है तो आप एक तरीका अपना सकते हैं। कोयल लिखा दोस्तों, कोयला के लास्ट में 2 बिंदी लगा दीजिएगा। जहां आप क्वेश्चन को छोड़ कर आएंगे वहां कुछ तो लिख के आइएगा, किस्मत रहे तो शायद उस वाक्य का वैसा ही संस्कृत बने। तो किस्मत हमेशा आजमाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मकरा, सारिका, मराला, सस्का शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों का हिंदी में अर्थ आपको लिखना है। मकरा का घड़ियाल, सारिका का मैना, मराला का हंस या बतख, सस्का का आपका खरगोश। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंगों, ठीक है, शब्दों की अलग अलग आपको सूची बनाना है दोस्तों। हिमालय, सागर, राजन, गंगा, नदी, वधु, फलम, पुस्तकम और सौंदर्यम। देखिए पुल्लिंग दोस्तों हिमालय, सागर, राजन है। ठीक है, स्त्रीलिंग में आपका गंगा, नदी और वधु। नपुंसक लिंग में फलम, पुस्तकम और सौंदर्यम। वाच शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग ये बताना है। वाच शब्द दोस्तों आपका स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन आता है, संज्ञा एवं सर्वनाम में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। संज्ञा दोस्तों राकेश और सुरेश दिल्ली गए, ठीक है, सर्वनाम में हम दिल्ली गए। ठीक है, ये सब चीजें दोस्तों आपको समझना है कि जितनी जल्दी समझेंगे उतना ही अच्छा आपका होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पितृ, सखी, इदम, ककुब, अपा, अदर शब्दों में से संज्ञा व सर्वनाम को अलग अलग आपको छाट कर लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे, आपको संज्ञा दोस्तों पितृ और सखी होगा, सर्वनाम में इदम, कगुप, अप और अदस। फिर दोस्तों पितरी शब्द में से किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो दोस्तों सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग यहाँ पर आपका हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए किया जाता है, तो दोस्तों के के लिए। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों, इसका उपयोग के लिए किया जाता है। देखिए ये आंसर है आपका, ये मत सोचिएगा कि क्या है, तो इसका आंसर हुआ के लिए, चतुर्थी विभक्ति के लिए आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राम, हरि, गुरु, सर्व, तद, युष्मत, अस्मत् शब्दों में से संज्ञा एवं सर्वनाम को अलग अलग छाट कर लिखना है। तो संज्ञा दोस्तों राम, हरि और गुरु हो जाएंगे, सर्वनाम में सर्व, तद, युष्मत और अस्मत्। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों के हिंदी में अर्थ आपको लिखना है। तो समाचार पत्रम, अश्रु न्यायालय, स्व, ठीक है, पितृव्य, पितामह, द्वारम। तो देखिए समाचार पत्रम को अखबार दोस्तों बोलते हैं, अश्रु को आंसू बोलते हैं, न्यायालय को अदालत बोलते हैं, सोहा को बोलते हैं आने वाला कल, पितृत्व का मतलब दोस्तों होता है आपका चाचा जी, पितामह का मतलब बाबा, द्वारम का मतलब है दरवाजा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, राम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द रूप में लिखना है। ठीक है, राम, रामो और राम। क्वेश्चन क्या था हमारा, राम शब्द का प्रथमा विभक्ति में एक वचन का पूरा लिखना है। ठीक है, क्या क्या होता है, ठीक है, ये सब ध्यान में आपको रखना है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, नदी शब्द का पंचमी विभक्ति तीनों वचन में रूप लिखना है। तो नदी का क्या हो जाएगा दोस्तों, नद्या, नदीभ्याम और नदीभ्य। विदुषा शब्द में से किस विभक्ति और किस वचन में है। देखिए दोस्तों विदुषा शब्द आपका तृतीय विभक्ति और एक वचन का रूप है। अगला क्वेश्चन है, युष्मत शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप लिखना है। तो दोस्तों युष्मत के रूप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्या होगा दोस्तों, द्वितीय विभक्ति की बात कही गई है, तो आप युवाम और युष्मान। अब दोस्तों देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप लिखना है। तो दोस्तों वृक्ष शब्द का रूप विभक्ति और पंचमी, ठीक है, और एक वचन में दोस्तों वृक्षात हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु शब्द का तृतीय एवं पंचमी विभक्ति तीनों वचनों के रूप में लिखना है। तो दोस्तों गुरुड़ा, गुरुभ्याम और गुरु भी, गुरुवे, गुरुभ्याम और गुरुभ्य, गुरु, गुरुभ्याम और गुरुभ्य। अगला क्वेश्चन, एतद नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन के रूप में लिखना है। इसका आंसर होगा आपका एतानी। चाहिए के योग में किस लकार का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जिसका आंसर होगा आपका विधिलिंग। भविष्यत काल के दर्शाने के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका लट लकार। भू धातु का रूप लट लकार के तीनों वचनों व पुरुषों में लिखना है। दोस्तों इसका आंसर होगा भविष्यति, भविष्यता और भविष्यन्ति, भविष्यति, भविष्यता, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामः। ठीक है ना, तो याद करते हुए चल रहे हैं ना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गम धातु का
रूप लट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में आपको लिखना है। तो गच्छति, गच्छता और गच्छत। देखिए दोस्तों, इसको आप लिख कर याद करेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। अगर आप सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस वीडियो को अगर आप सुन के याद कर रहे हैं तो कम से कम 3 से 5 बार देखिएगा, ठीक है ना। कभी कभी 5 से 10 बार, क्योंकि जब दोस्तों इसके आंसर आप खुद देना सीख जाएंगे तो समझ लीजिए आपको इस वीडियो से देखने का फायदा मिलेगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रथम पुरुष मैं, ठीक है, मध्यम पुरुष वह, उत्तम पुरुष तुम। तो सही से दोस्तों लिख रहे हैं तो प्रथम पुरुष में दोस्तों आपका आंसर होगा वह, मध्यम पुरुष में दोस्तों इसको बोलेंगे तुम और उत्तम पुरुष में बोलेंगे मैं। पठ धातु का लट लकार एवं लंग लकार में प्रथम, मध्यम तथा उत्तम पुरुष का तीनों वचनों के रूप में लिखना है, ठीक है, वचनों को तीनों रूप में लिखना है। पठति, पठता, पठन्ति, अपठत, अपठताम, अपठन। तो दोस्तों एक तरफ आपका दोस्तों लट लकार है, ठीक है, इधर वाला, और दोस्तों ये वाला जो है आपका ये लंग लकार है। तो ध्यान से दोस्तों लिखना, फिर याद कर लीजिए। पहले लट लकार वाला देखेंगे, पठति, पठता, पठन्ति, पठति, पठता, पठत, पठामि, पटावा, पठामा। अब दोस्तों लंग लकार में अपठत, अपठथाम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाओ, अपठाम। देखिए ध्यान से याद कर लीजिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो यकीन मानिए दोस्तों आप लोग इसको बना के लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष के तीनों वचनों में लिखना है। अभव, अभवतम, अभवत, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा। हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः सूक्ति नीति परक वाक्य का अर्थ एक पंक्ति में दोस्तों देना है। हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ है, ठीक है। विभूषण मौन पंडिताम वाक्य का अर्थ लिखना है दोस्तों। चुप रहना विद्वानों की शोभा होती है। आत्मनः प्रतिकूलानि परिशम न समाचरित सूक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा अपने को अच्छा न लगने वाला व्यवहार दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है 15, 18, 20 संख्याओं को संस्कृत में लिखना है। 15 को बोलते हैं पंचदशन, 18 को अष्टादशन और 20 को दोस्तों विंशति। क्रीड धातु का रूप लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों में लिखना है, ठीक है। तो अक्रीडत, अक्रीडताम, अक्रीडन। 15 एवं 19 संख्याओं को संस्कृत में लिखना है। तो 15 को दोस्तों पंचदशन, 19 को एकोनविंशति अथवा उनविंशति कहते हैं। 19 संख्या को संस्कृत में किस प्रकार लिखा जाता है दोस्तों, अभी हमने देखा, एकोनविंशति अथवा उनविंशति। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में आपको लिखना है। गधा, तोता, मछली और बकरी। तो गधा को दोस्तों गंधर्व, तोता को सुका, मछली को दोस्तों मीन और बकरी को अज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि मुनिभी शब्द किस विभक्ति और वचन में है। तो दोस्तों ये आपकी तृतीय विभक्ति और बहुवचन में है। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों युष्मभ्यम शब्द किस विभक्ति और वचन में, ये बताना। चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, नाम लिखना है। तो दोस्तों संस्कृत में पुरुष आपके 3 होते हैं, इनके नाम है प्रथम पुरुष, मध्यम और उत्तम पुरुष। ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, थोड़ा कंफ्यूजन में भी होता है कि संस्कृत में पुरुष का मतलब क्या है। तो वहाँ आपको ध्यान में ये रखना है कि प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। अब दोस्तों कुछ अंतिम के क्वेश्चन आपके बचे इस वीडियो के कि न्यायात पथम प्रविचलंती पदः न धीरा, इस वाक्य में हिंदी, ठीक है, इस वाक्य का हिंदी में अर्थ आपको बताना है। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों वीर पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते। सेवका स्वकार्यम अकरोत् शब्द संस्कृत वाक्य का हिंदी में अनुवाद करना है दोस्तों। तो इसका अनुवाद क्या होगा संस्कृत वाक्य हिंदी में, ठीक है। सेवक ने अपना कार्य स्वयं या खुद किया। संस्कृत में दोस्तों लकार कितने होते हैं, नाम लिखना है। तो दोस्तों आपका होता है लट लकार, लंग लकार, लट लकार, ठीक है, एक लट है और लट है, इसको याद रखना, लोट लकार और विधि लिंग। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो आज के सारे क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। और दोस्तों देखिए संस्कृत की ये पार्ट 2 थी वीडियो। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो दोस्तों आपका पार्ट 1 का लिंक इसी वीडियो में, इस वीडियो को खत्म होने के बाद दोस्तों पार्ट 1 तुरंत देखिए, ठीक है। पार्ट 1 के बाद आपको पार्ट 3 भी देखना है, जिसमें दोस्तों आपके लघुत्तरी क्वेश्चन दिए जाएंगे। तब दोस्तों आपका सपना 25 में 25 जाकर पूरा होगा, एक वीडियो से नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम दोस्तों आपकी तैयारी सोच रहे हैं अच्छे स्तर पर हो कि आप लोग जब पेपर में पहुंचे तो आपको लगे कि यार सारे क्वेश्चन देखे हुए आ रहे हैं। होता है क्या, कुछ बच्चे बिना पढ़े चले जाते हैं पेपर देने। देखिए इतना भी आसान नहीं होता पास होना, क्योंकि दोस्तों 12 नंबर पासिंग मार्क होती है 25 में। अभी तक और पेपरों में दोस्तों पहले आपने दिया होगा तो 30% या 33% लिया जाता था, लेकिन दोस्तों यहाँ लगभग 50%। तो 12 नंबर लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर पहले आप 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, अगर उसमें से पहले में से आपने 5 में से 3 प्रश्न गलत कर दिए ना, तब तो पासिंग मार्क भी लाना मुश्किल होता है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग हर मुश्किल को पार करेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे। तो पेपर के लिए ऑल द बेस्ट और फिर मिलते हैं।